फिर जब कुछ दूर तक गए फिर सिस्टम जो है चेंज हो जाता है। उसके बाद देखे तो हमें जीवन में एक कहानी याद आ गया। हमने स्ट्रगल किया था और लोग हम पर मजाक कर रहे थे। मजाक था कि आज तक कुछ नहीं कर पाया है, ये जीवन में कुछ नहीं करेगा, अपने बाल बच्चों के लिए कुछ नहीं करेगा। तो हमें याद आया कि एक आदमी की जिंदगी की कहानी बड़ी मशहूर है। यह आदमी 21 साल की उम्र में व्यापार में नाकामयाब हो गया और 22 साल की उम्र में वह चुनाव भी हार गया और 24 साल की उम्र में वह व्यापार में फिर से असफलता मिली और 26 साल की उम्र में उसकी पत्नी मर गई और 27 साल की उम्र में उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया और 34 साल की उम्र में वह कांग्रेस का चुनाव हार गया और 45 साल की उम्र में उसे सीनेट का चुनाव में हार का सामना करना पड़ा और 47 साल की उम्र में वह राष्ट्रपति बनने में असफल रहा। 49 साल की उम्र में उसे फिर सीनेट का एक चुनाव में नाकामयाबी मिली और वह आदमी 52 साल की उम्र में अमेरिका का राष्ट्रपति चुना गया। वह आदमी इब्राहिम लिंकन था। तो साथियों, उनके जीवन में कितनी बार हार आई लेकिन हार नहीं माने। तो हम सभी भी वही आदमी हैं जो जिंदगी में हार नहीं कबूल करना है और लास्ट में जब 52 साल की उम्र आई इब्राहिम लिंकन का तो राष्ट्रपति बने। तो प्रयास जिनका जारी रहा वो निश्चित ही एक दिन सफल और इंसान सफल व्यक्ति बनेंगे। और ये बात तय है कि हम सबों ने ठाना है तो निश्चित ही परलवाइन को घर घर पहुंचाएंगे। तो थैंक यू सर, थैंक यू। सुनील पांडे सर आए, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं सर। बहुत बहुत धन्यवाद बालेश्वर सर। आपकी हर एक अनुभव से हमें सीखने की जरूरत है। हम सब जानते हैं कि हर एक लोगों का थोड़ा थोड़ा अनुभव का शेयरिंग हमें एक मजबूत और विश्वसनीय बनाता है, जिससे हम एक बड़ा बिजनेस का निर्माण कर पाएंगे और आने वाले दिनों में लोगों को बता पाएंगे कि जो अवसर मिला है वो कितना अनोखा है, कितना अलग है। इसको पाने के लिए न शायद कितने पुण्य किए होंगे हम सबों ने, उस पुण्य का परिणाम है कि परलवान हमारे साथ है और हम परलवान के साथ हैं। साथियों, इस कड़ी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और हम वैसे ही लीडर को सुनने का प्रयास करेंगे जिनके पास अनुभव का खजाना है। उस खजाने में से कुछ ज्ञान की बातें हमें लेनी है और हमें अनुभवी बनना है। तो इस कड़ी में हमारे आते हैं प्रकाश चंद्र मेहता सर, डुमरी से आने वाले। तो मैं चाहता हूं उनका ग्रांड वेलकम हम सब करें और उनके अनुभव से सीखने का प्रयास करें। सो मोस्ट वेलकम है सर प्रकाश चंद्र मेहता सर। वेलकम सर, वेलकम 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 है सर। जी सर, सबसे पहले वेलकम मैं सर, वेलकम। सुनील सर को चरण वंदन करता हूं, हार्दिक नमन करता हूं, जो इतने बड़े मंच में आज हमें चंद बातों को रखने का समय दिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अपने आप को गौरवान्वित समझ रहा हूं, अपने आप को गौरवान्वित पा रहा हूं कि आप जैसे फाउंडर लीडर हमारे गिरिडीह के फर्स्ट अकाउंट होल्डर को भी अपने मन में एक आया कि प्रकाश जी भी इस परलवाइन में आए हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं सर। मैं सभी अपलाइन सुनील पंडित सर का, फुलेंद्र सर का, महेंद्र
कुमार वर्मा सर का, मेरे मोनू सर, साथ ही साथ हमारे डॉक्टर बालेश्वर सर, और खासकर इस सिस्टम में लाने वाले हमारे मदन मोहन सर का मैं हार्दिक हार्दिक नमन करता हूं सर। मैं कल एसटीपी करने के दौरान हमसे जो भूल हुई, मैं तुरंत ही मदन सर को फ़ोन लगाकर पूछा, सर हमसे क्या क्या गलती हुई सर, हमें सुधारने का मौका दिया जाए सर। और मैं आज उन चंद बातों को शेयर करने जा रहा हूँ। मैं बहुत बड़ा लीडर तो नहीं सर, लेकिन मैं इस परलवाइन सिस्टम का महज 1 महीना 6 दिन का LKG का स्टूडेंट हूँ, छात्र हूँ। यानी लाइफ को गरीबी से अपने आप को कैसे निकालें, ये सोचना होगा। तो मैं अपने आप को यहाँ परलवाइन से गरीबी रूपी भूत प्रेत को अपने से दूर करने के लिए हम अपने अपलाइन की बातों को फॉलो कर आगे कदम बढ़ाएंगे तो हम सभी अपने मंजिल को पा सकते हैं। यहाँ हम एक एक कदम चलने के लिए अगर अपलाइन के हर एक बात को अपने जहन में लेते हुए आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर हम आज नहीं तो कल सक्सेस होंगे ही सर। मैं बहुत सारे कंपनियों में आया गया, लेकिन समय का तकाजा है। आज मैं इस LKG के बच्चे की तरह हूँ जो इस परलवाइन रूपी स्कूल में दाखिला करा दिए हैं। हमारे अपलाइन तो निश्चित रूप से LKG में हूँ तो कल निश्चित रूप से LKG 1 में जाएंगे। अगर हम यहाँ 5 साल तक अपने आप को विद्यार्थी के रूप में रख पाए और यहाँ परलवाइन रूपी स्कूल को अगर पढ़ पाते हैं तो निश्चित ही आज नहीं तो कल हम सभी लोग लखपति ही नहीं करोड़पति निश्चित रूप से बनेंगे। मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल पाता हूँ सर, क्षमा चाहते हैं कि कल जो हमसे भूल हुई है बारंबार क्षमा चाहते हैं। आप लोगों के सानिध्य में रहकर मैं अपने आप को संभालने का प्रयास करूंगा, आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा। और खासकर गुड़िया कल्याणी मैम, रात में मुझसे जो गलती हुई उस पर इतनी बारीकी से उन्होंने हमें संभाला, जो एक एक शब्दों का मैं क्या विचार कर सकता हूँ, क्या सुझाव दे सकता हूँ सर। फिर भी उन्होंने बहुत बारीकी से मुझे उठने का प्रयास करने का राह दिखाई। रेशमी मैम, उनकी बातों को हम लोग हमेशा फॉलो कर रहे हैं कि एक मातृशक्ति होते हुए भी, अपने घर परिवार को चलाते हुए भी आज क्वार्ट्ज एंड एक्सेलसियर में हैं। मेरा भी टारगेट है कि अगले मार्च महीने में मैं क्वार्ट्ज एंड एक्सेलसियर निश्चित ही तौर पर करूंगा। मेरा टारगेट है हर एक कदम अब लड़खड़ाते हुए नहीं, बल्कि हर एक कदम फूंक फूंक कर रखने की जरूरत है, जो मैं आत्मसात किया। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं बहुत ज़्यादा न बोलते हुए हर एक दिन प्रयासरत हूँ और आगे रहूँगा। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद सर, जो आपने इस इतने बड़े मंच में हमें मौका दिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, चरण स्पर्श सर, कोटि थैंक यू। कोटि नमन बहुत सर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश चंद्र मेहता सर। आपकी जो सोच है, आपकी जो विचार है, एक लर्निंग मोड की तरह है। उम्र मायने नहीं रखता। इस उम्र में भी आप सीखने के लिए इतने उत्सुक हैं। इस उम्र में भी आप अपने आप में सुधार लाने के लिए तैयार हैं। इस उम्र में भी आप
अगर इस तरह की कॉपरेशन की भावना के साथ काम कर रहे हैं तो हमारे लिए नहीं, हमारी पूरी क्रांतिकारी ग्रुप के लिए गर्व की बात है, सम्मान की बात है। और हमें प्राउड फील होता है कि ऐसे अनुभवी लीडर हमारे साथ इस कदर जुड़ने के लिए तैयार है। तो सचमुच में सर पूरा सीना चौड़ा हो जाता है हम सबका। तो थैंक यू सर, तहे दिल से थैंक यू। और मुझे विश्वास है कि आपके अंदर जो सीखने की लालसा है, आपके अंदर जो बदलाव लाने का जो प्रयास है, ये प्रयास बहुत बड़ी सफलता के रूप में आपके सामने आएगा और लोग इसे देखेंगे। पूरी दुनिया आपको सलाम करेगी आपके इस लर्निंग मूड को लेकर और इस बदलाव के लिए तैयार रहने के लिए। तो थैंक यू सर, तहे दिल से मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथियों, आइए इस कड़ी में और सुनने का प्रयास करते हैं हम, तो और जानने का प्रयास करते हैं। वो हमारे देवों की भूमि पारसनाथ से हैं, मदन मोहन सिंह सर। उनके अनुभव इतनी शानदार है, उनकी बातें इतनी स्ट्रांग होती है और इतने मजबूत तरीके से वो अपनी बात को रख पाते हैं कि आप सुनेंगे तो आप कायल हो जाएंगे। मैं उनकी बातों की, उनकी हर एक तरीके से मैं उनका फैन हूँ और मैं उन्हें ग्रांड वेलकम करना चाहता हूँ इस मंच पे कि वो आए और अपने अनुभव को शेयर करें। तो सब लोग मिलकर उनका ग्रांड वेलकम करें। सो मदन मोहन सिंह सर, आइए, ग्रांड वेलकम आपका। वेलकम सर, वेलकम वेलकम सर। वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम वेलकम। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू वेलकम सर जी, वेलकम। वाह, वेलकम सर। सुबह की शुरुआत जीत के साथ युग परिवर्तन की बेला में हमारे क्रांतिकारी ग्रुप के संस्थापक मंडली, क्रांतिकारी महागुरुओं को मेरा हृदय से नमन, वंदन। उपस्थित आज तमाम पार्टिसिपेंट्स, मातृशक्ति, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हमारे महागुरु, हमारे जिले के प्रथम खाताधारी आदरणीय श्री सुनील पांडे सर को अपने बीच होस्टिंग करते हुए पाना, देखना हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी गर्व की बात है। इससे हम लोग सीखते हैं कि होस्टिंग करने की तरीका कैसी होनी चाहिए। हम लोग आते हैं मंच में, कभी कभी होस्टिंग करते हैं, लेकिन हम लोग ऐसी कला को अपना नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, वाकई कहा गया है कि ये मंच सीखने और सिखाने की है। इसलिए सर को आमंत्रित करने के कला जो है उससे हमें आत्मसात करना चाहिए, सीखना चाहिए। और जब कभी होस्टिंग करने के मौका मिले तो इसी भाषा, इसी शैली में हम सभी को करना चाहिए। कितना अच्छा लगता है सर आज होस्टिंग कर रहे हैं। हम लोग कभी कल्पना भी शायद नहीं किए होंगे कि ऐसे महागुरु हमारे कभी इस मंच में संचालक की भूमिका में भी होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको क्या कहें, आप हम सभी के प्रेरणा स्रोत हैं और बने रहेंगे, ये हम सभी का कामना है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, जहाँ तक मेरी बात, मेरी एक छोटी सी पहचान, मैं मदन मोहन सिंह, देवों की भूमि पारसनाथ मधुबन से एक छोटी सी उपलब्धि, क्वाज एंड एक्सेलसियर। पिछले 15 महीना की मैं एक छोटा सा विद्यार्थी हूँ सर, इस ग्रुप का, इस मंच का। मैं आज भी सीख रहा हूँ और पिछले 15 महीना से परलवान इंटरनेशनल में जी रहा हूँ सर। मैं भी काफी जद्दोजहद किया अपने जीवन में, काफी प्रयास किया। हमें याद है मैं 88-89 से पियरलेस में शुरू किया था और ऑफलाइन के लीडरों के द्वारा राजनीति के कारण उसमें भी हम अच्छा खासा मुकाम पर थे और कमाई भी अच्छी हुई थी। लेकिन वो डूब गया। उसके बाद मेरे अंदर एक ललक रहा सर, एक सोच था कि मैं क्या ऐसा करूं जिससे अपने आप लाइफ चेंजिंग कर सकूं, एक कुछ नया कर सकें, कुछ बड़ा कर सकें। ये ललक हमेशा मेरे अंदर पीछे बनकर उभरते रहता था। उसके बाद भी हम बहुत सारे कंपनियों में काम, नेटवर्किंग करना छोड़ा नहीं, किसी में उगा किसी में डूबा। और अंत में ऐसा है कि इन्वेस्टमेंट कंपनी में
मैं धोखे का शिकार हो गया और उसमें हम 1,96,000 का डिफॉल्टर बन गए। और जिस समय हम काम कर रहे थे सर, 1,96,000 रुपया काफी मायने रखता है। शुक्र है ऊपर वाले को, जिन पर भी भरोसा करके हमने उनके पास गया, कुछ मदद मांगा, मिल गया। मैंने दिमागी तौर पर पूरी तरह से मैं अस्त व्यस्त हो गया था सर। लेकिन उससे उबरा एक छोटी सी प्राइवेट जॉब, ये भी मेरा बहुत अच्छा सहारा बना। और यही कारण है कि इस जॉब से हम अपने आप को किनारा भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि ये मेरा फाउंडेशन रहा। मुझे एक अच्छी लाइफ जीने की प्रेरणा यहाँ से मिली। और खासकर दूसरी बात है कि ये मैं अगर यहाँ हूँ तो ये फ्रंट जगह है, फ्रंट पे हूँ। अगर छोड़ के हम गांव चल के हॉल टाइमर होने के प्रयास करें तो हॉल टाइमर बनने के बाद भी मेरा शरीर का आकलन करते हुए देखते हैं कि कोई विशेष खास नहीं कर पाएंगे और कट के रह जाएंगे। यहाँ कभी नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, सर लोग आते जाते हैं, मिल नहीं पाते। कल भी हमारे महागुरु लोग रहे, हमने आदरणीय श्री फुलेंद्र सर को कहा कि सर हम ऑफिस में हैं, आएंगे तो एक बार रिंग कर दीजिएगा। सर आए, रिंग किए, आप लोग गए। तो इस तरह की सुविधा हमारे गांव में जाकर ये नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण मैं यहीं बने हुए हूँ और यहीं से हम प्रयासरत के हैं। नित नए हम इस सिस्टम पर सोचते हैं। दोस्तों, आप सभी को भी ये कहना चाहेंगे, कभी अगर फील्ड में नहीं निकल पाए किसी कारणवश, तो आप इस सिस्टम पर सोचें, मतलब प्लानिंग करें, एक हमेशा खोजी निगाह बनाए रखें, निश्चय ही वो मिलेगा। कहते हैं ना, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। तो ढूंढने की जो नजरिया है ये हमेशा बनाए रखें। और कहता है, नजरिया को बदलें, नजारे बदलेंगे, प्रयासरत बने रहना होगा। और मेरा प्रयास भी आज साकार होता दिख रहा है कि मुझे ये एक सोच कि हम कुछ नया करें, कुछ बड़ा करें, अपने लाइफ चेंजिंग को बदल सकें, लोगों को दिखा सकें, ये आज सोच मेरा पर्लवान इंटरनेशनल सिस्टम के द्वारा साकार होता दिख रहा है दोस्तों। इसलिए अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव बनाए रखें। ये अच्छी तरह से हम सभी को मालूम है कि हम हिंदुस्तानियों का जो एक सोच है, एक मानसिकता जो बनी हुई है कि पकाओ पूरी श्री जगन्नाथ, प्रयास करेंगे तो इस आदत को हम लोग डालेंगे। क्योंकि अभी भी हम लोग कंफर्ट जोन में जी रहे हैं, परंपरागत व्यवसाय को कर रहे हैं। हम सभी जान रहे हैं कि इसमें हमको फायदा नहीं हो रहा है। बस उसी तरह जैसे हमारे दादाजी गुजरे, पिताजी गुजरे, आज हम भी गुजर जाएंगे। अपने बच्चों के लिए कोई खास नहीं कर पाएंगे, कोई एक पहचान नहीं बना पाएंगे, तो उसी में लोग जिए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हम चूंकि 21वीं सदी में जी रहे हैं, हम लोग पहलवान जैसा प्लेटफॉर्म मिला है, हम इस पर जितना ज्यादा से सोचे, जितने ज्यादा से ज्यादा अपना दिल में रणनीति बना के काम करें, उतने हम मजबूत होंगे और हम कामयाब हो गए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे इस मंच पर दो शब्द रखने का मौका दिया। थैंक यू सर। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद मदन सर। निश्चित रूप से सर, हमें सीखना चाहिए आपसे कि इस उम्र में भी आप कितने एक्टिव हैं, कितने मैनेज कर पाते हैं समय का, और कितने बेहतरीन तरीके से आप टीम के साथ, परिवार के साथ और अपने बिजनेस के साथ देखते हुए इस बिजनेस को इतने बेहतरीन तरीके से बिल्ड कर पाते हैं। और ऐसी पॉजिटिव, सबसे बड़ी बात है कि इतनी पॉजिटिव एटीट्यूड आप क्रिएट कर पाए हैं। तो आपके एटीट्यूड को सलाम, आपके जज्बे को सलाम और आपके कार्य करने के तरीके को सलाम। वाकई सर, प्रेरणा शॉर्ट आप सब हमारे लिए हैं, जो इस उम्र में जहाँ पे लोग अपने आप को स्थिर कर देते हैं, लोग अपने आप को रिटायर्ड मान लेते हैं, लोग अपने आप को नहीं कार्य करने वाला इंसान प्रस्तुत कर देते हैं, वैसे समय में आपने एक नई उत्साह के साथ, नई उमंग के साथ कुछ नया करने का जो ठाना है, वाकई हमारी पूरी समाज के लिए, पूरी क्रांतिकारी ग्रुप के लिए एक प्रेरणा स्रोत है।
और हमें विश्वास है कि जब आप उस उम्र में ये कितना कर सकते हैं तो जिस उम्र में हम हैं हमें कितनी उत्साह और कितनी एनर्जी के साथ कार्य करना चाहिए। तो थैंक यू सर, तहे दिल से मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और अब साथियों समय आ गया है, समय भी हो गया, फिर भी हम एक मातृशक्ति के रूप में हम सुनना चाहेंगे जो निश्चित रूप से बहुत काफी अनुभव रखती हैं, बहुत स्ट्रगल की है मार्केट में। उनकी हर एक बात इतनी अनुभव होती है जो आप सुनने के बाद आपको पता चलेगा वो कोई और नहीं हमारे पुष्पा दीदी मैम हैं, जिनकी हर एक बातें बड़ा ही मजबूत होती है और होगी भी क्यों नहीं। उन्होंने जो स्ट्रगल किया है, उनका जो रिकॉर्ड है फील्ड में, अनुभव है, तो आइए हम लोग सुनने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं उनके मुखारबिंद से। तो मोस्ट वेलकम करेंगे आप सब लोग पुष्पा दीदी को। सो ग्रांड वेलकम पुष्पा दीदी मैम। वेलकम मैम, वेलकम, वेलकम, मोस्ट वेलकम मैम। Thank you, sir. Thank you. मैम वेलकम, वेलकम। वेलकम मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम मैम, वेलकम। आज की शुभ की बेला आज के सुबह के शुरुआत की बेला में इस क्रांतिकारी ग्रुप के सभी फाउंडर, लीडर एवं सभी पार्टिसिपेंट को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और यहाँ पर जो भी बातें हुई आज बहुत ही लाजवाब हुई, बहुत ही शानदार हुई। ये बात हमें और कहाँ मिलेगी। सुबह सुबह हम लोग को इतना बढ़िया चीज सुनने को मिलता है। सर की बातों में जो दम है, सर की बातों सुन सुन के हम लोग के अंदर जो जज्बा पैदा आज हम लोग को महसूस हो रहा है कि हम किस जगह पे आज हैं। शायद दूसरे जगह में हम लोग इस जगह पे नहीं थे। आज हम लोग को महसूस हो रहा है कि आज हम लोग यहाँ से सब कुछ पा सकते हैं जो हम लोग सोचे नहीं है। तो सचमुच में बालेश्वर सर जो बताए थे, ये उस आदमी का जो दिनचर्या बताए कि 52 साल में वो अमेरिका का राष्ट्रपति बने। सचमुच में हम लोग घूमते एक ऐसा प्लेटफॉर्म पर आए हैं जो यहाँ से हम लोग सब कुछ पा सकते हैं। यहाँ हम लोग को सिर्फ और सिर्फ विश्वास करने की जरूरत है और अपने आप को जज्बा पैदा करने की जरूरत है कि हम कितना दूरी तय कर पाएंगे। चलना तो है हमें रूबी तक, लेकिन हमारा प्रयास हमेशा रहे कि हम बढ़िया से बढ़िया आदमी से मिलें और उनको इनवाइट करें इस मीटिंग में, और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ाएं, उनको अपग्रेडेशन करवाएं और वहीं से हम लोग का इनकम शुरू होगा। और यहाँ जो हमने अनुभव किया है आज तक कि हम लोग यहाँ से जो पाया है और आने वाले समय में जो हम लोग पाएंगे, वही चीज हम लोग यहाँ शेयर करते हैं और यहाँ से सीखते हैं और मार्केट में जाके सिखाते हैं। कल हम मार्केट में गए, मेरा 3 ज्वाइनिंग निकला और ज्यादा कुछ हमने नहीं बोला सर। हमने बोला कि आपको हर 6 महीना में, हर 1 साल के अंदर अंदर आपको आएगा ऑटो पूल, और ऑटो पूल से आपके घर में गरीबी दूर होगा। और हमको देखिए कल 3 ठो अकाउंट मिल गया। हालांकि अभी सिस्टम नहीं खुल रही है तो अभी हम नहीं लगा पा रहे हैं, लेकिन और आज भी का दिन भी हम लगता है कि मेरा 3 अकाउंट और निकल जाएगा। तो बस ये जो 16 फरवरी का जो ऑटो पुल का बरसात हुआ है, इसी का देन है। यही बात को लेके हम लोग विश्वास के साथ, हम लोग भरोसा के साथ दिला के हम लोग अकाउंट खोल रहे हैं और अकाउंट का पैसा हम लोग ले रहे हैं। तो सचमुच में रियली सर, यहाँ पे हम लोग को जो खुशी मिल रही है और कहीं नहीं खुशी मिलेगा सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर सुनील पांडे सर, आपको चरण वंदन, चरण स्पर्श कि ऐसा आपने झारखंड के धरती में लाए और हम लोग के साथ आप शेयर हो रहा है और हम लोग यहाँ से लाखों सपनों पूरा कर सकते हैं सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पा दीदी मैम। ये तो आपका बड़प्पन है कि आप परिस्थितियां कितनी ही विपरीत क्यों ना हो, आप स्ट्रगल करती हैं, फील्ड जाती हैं, काम करती हैं, और जब विकट परिस्थिति में भी आपने रिजल्ट निकाला है तो अब परिस्थिति हमारे अनुकूल होते जा रही है। अब हर परिस्थिति में हम अपने आप को प्रस्तुत कर पाते हैं। अब हमें किसी और की एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। अब अगर जरूरत है तो सिर्फ अपने आप को रिप्रेजेंट करने की जरूरत है। अगर आप सही तरीके से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं अपने आप को, तो अब रिजल्ट आने के लिए देर नहीं लगेगी। अब लोग एक नया अकाउंट ओपन करने के लिए अब जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें विश्वास है कि आने वाले
इस 2022 में हमारी जो टीम होगी वो टीम जो है वहां से ₹1,00,000 की टीम परफॉर्मेंस जो टारगेट है 2022 में 1,00,000 टीम परफॉर्मेंस कमाने का, वो सपना इसी वर्ष पूरा हो जाएगा। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और समय भी हो चुका है तो मैं माफी चाहता हूं कि अब मैं किन्हीं को नहीं लूंगा, लेकिन मैं